नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सीधा लिए चलते हैं आपको सुजानगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं नामांकन सभा में। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सुजानगढ़ में नामांकन सभा में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और इसके बाद एक एक कर तीनों विधानसभा सीटों पर जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सुजानगढ़ पहुंचे और यहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है। भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल यहां से प्रत्याशी हैं। अब कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी इस सभा को संबोधित करेंगे। यहां पहुंचने पर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान की परंपरा के अनुसार पारंपरिक तरीके से भंवर सिंह भाटी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा उपचुनाव सीटों पर भी पहुंचेंगे और वहां प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आईसीयू वार्ड खोलने की जो मांग थी किसान सम्मेलन के दौरान सुजानगढ़ में यहाँ के लोगों ने आपसे मांग की थी। भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज कुमार मेघवाल को कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। आपके द्वारा घोषणा की गई 14 नई इस इलाके की महत्वपूर्ण सड़कों की घोषणा की गई। सुजानगढ़ कॉलेज में भूगोल विषय में यूजी शुरू करने, पीजी में हिंदी और साहित्य सुजानगढ़ में आपने शुरू करने के इस बजट में घोषणा की है। वहीं राजनीति विज्ञान और गणित में भी पीजी सुजानगढ़ कॉलेज में किया है और बीदासर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी यूजी में विज्ञान और वाणिज्य नए संकाय खोले गए और भूगोल और राजनीति विज्ञान में पीजी खोलने की आपने घोषणा की है। बहुत सारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने जितने भी मांगे थी आपने सारी मांगे पूरी की है। मैं सभी लोगों से यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमजन से निवेदन करूंगा कि आप जोरदार मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे पधारे हुए सभी नेताओं का तालियां बजा करके स्वागत करें। मैं मनोज कुमार जी मेघवाल, पुत्र स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो हमारे कांग्रेस के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव के हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, मैं आप सबकी तरफ से सम्मानित मंच का आभार प्रकट करना चाहूंगा और भाई मनोज कुमार मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और यहां सुजानगढ़ के 36 कौम के लोग यहां विराजे हुए हैं, उन सबको संबोधित करें। भाई मनोज कुमार जी मेघवाल। आज उपचुनाव के लिए रखी इस नामांकन रैली में हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी महासचिव माननीय अजय जी माकन साहब, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन जी पायलट साहब, अन्य सभी मंचासीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सुजानगढ़ के प्रभुजनों, बुजुर्गों, माता और बहनों और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माकन साहब का, प्रदेशाध्यक्ष जी का, पायलट साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आज सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन करने का मौका दिया। साथ ही आभार प्रकट करता हूं कि इस नामांकन के अवसर पर स्वयं सभी उपस्थित होकर मैं इसका हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सभी आए लोगों को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि होली के त्योहार की 3 दिन की छुट्टियों के बावजूद आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे। साधनों के अभाव होने के बावजूद आप लोगों ने इतनी संख्या में पधार कर सभा को संभव बनाया।
मेरे पिताजी करीब 43 साल तक आपके बीच में रहे, आपकी सेवाएं की। लगातार 10 चुनाव उन्होंने आपके यहां से लड़े, लगातार 10 बार नामांकन किया और आपके बीच लगातार सेवा करते रहे। आज भी उनको यही होना था, पर अफसोस की बात है तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनोज मेघवाल संबोधित कर रहे हैं। भंवरलाल मेघवाल के पुत्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है। नामांकन सभा है ये। और ये आप लोगों का ही मेरे प्रति प्यार था, मेरे पर आशीर्वाद था। आप लोगों ने ऐसा हौसला मेरे का बढ़ाया कि इतनी विकट और विषम परिस्थितियों के बावजूद आज मेरे में ये हिम्मत आई कि आपके बीच में खड़ा हुआ। वरना जिस क्षेत्र से मैं कोसों दूर था, उस क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद, आपके समर्थन से ही आपके बीच में आज हैं। विकास की जहां तक बात है, उन्होंने अपने क्या कह सकते हुए लंबे समय में क्षेत्र के विकास के लिए खूब काम किए। जो हुआ उन्होंने अपनी तरफ से किया, पर एक एजेंडा लेके चले कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। पिछले 1 साल से या तो कोरोना की वजह से या लंबे समय के उनके असवस्थता की वजह से वो आपके बीच में आ नहीं सके और न ही आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाए। 2 साल पहले बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं के साथ आप लोगों ने यहां से कांग्रेस को चुना था, कांग्रेस का विधायक बनाया। आपने क्यों पूरे राजस्थान में उस समय कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस की सरकार बनाई। और 2 साल में ज्यादा समय उनके काम करने की वो अवस्था में नहीं थे। पर आपका सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ हद तक वो कमी आपको खलने नहीं दी। आप क्षेत्र के जो भी विकास के काम रुके पड़े थे या जो अटके हुए थे या जो आपकी बात वहां पहुंचाई नहीं जा रही थी, उन्होंने अपने माध्यम से उसको सुना और कोशिश की कि आपकी जो भी जायज जरूरत है, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्होंने पूरा करने की कोशिश ही नहीं की, पूरे भी किए। चाहे आपकी बरसों से चली आ रही लंबी कन्या महाविद्यालय की बात हो या विरासत में सिविल कोर्ट खोलने की बात हो, आपकी इस बात को उन्होंने पूरा किया। और चाहे बड़े काम हो, बहुत लंबे वर्षों से सुजानगढ़, रतनगढ़, छापर विधानसभा क्षेत्र की मांग थी और उसको उन्होंने पूरा किया। और आपको पता है कि 65 करोड़ की लागत से उन्होंने छापर और सुजानगढ़ के बीच रेलवे और बीच पे आरओबी का काम किया। और भी अनेक घोषणाएं उन्होंने की जो पिछले 1-1.5 साल से आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब हमारे मंत्री जी स्वस्थ हो, कब उन पे काम हो। हालांकि वो तो स्वस्थ नहीं रहे, आपके बीच में नहीं आ सके, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी उन बातों को सुना और वो सारी बातें जो एक बहुत लंबी फहरिस्त है उसको उन्होंने पूरा किया। आज
अनेक किसानों की बात हो, आपको पता है कि किसान किस मुहाने पे खड़ा है। और वक्ताओं ने बात बता दी, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, पर एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी, 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आपने योजना के माध्यम से गांव गांव में मीठा पानी पहुंचाया था। और इस बार उन्होंने उसी योजना को आगे ले जाते हुए हर गांव के घर घर में नल पहुंचाने का जो काम है, उस योजना को स्वीकृत नहीं किया है। कुछ गांव में योजना का काम आपको पता है स्वीकृत के बाद काम चालू हो चुका है, बचे हुए गांवों में भी शीघ्र ही ये पूरा हो जाएगा। ये योजना भी आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध हुई है। और भी कई काम है, बस यही कहूंगा कि आज आपके बीच में हूं। 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है, बचे हुए आपके उस सपनों को भी पूरा करना है, आपकी उम्मीदों को पूरा करना है। जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा होगी, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहां से चुनकर भेजे, ताकि आप और हम मिलकर आने वाले समय में अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा। सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरे घर के दरवाजे आज भी आपके खुले हैं। जो जय निवास, जहां आप मास्टर जी के पास पिछले 40 साल से लगातार आते थे, लगातार उनके पास अपनी बात पहुंचाते थे, आपको आज भी वो घर वैसे खुला मिलेगा। आप कभी भी आए, कभी भी पधारे, आपका मान है, आपका सम्मान है, आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस अंत में एक बार आपसे यही अपील करते हुए इस आने वाली 17 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद दें, कांग्रेस के निशान वाले बटन को जिताकर यहां से मुझे विधायक चुनाने का मौका दें। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी मेघवाल साहब। सारी बातें आपको बताई। मैं एक नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी, पूरे जोश के साथ, कांग्रेस पार्टी, मनोज मेघवाल, मनोज मेघवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सुजानगढ़ के लोगों को संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्मानीय जय माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष रोहतासा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, इसका भाषण आपने सुना। और मेघवाल जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे साथी, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, आप सब जानते हो, जैसा मनोज जी ने कहा, 2018 दिसंबर में आप सब लोगों ने 5 साल के लिए मास्टर मेघवाल जी को और कांग्रेस पार्टी को चुना था। भगवान को ये राज्य नहीं था कि माट साहब पूरा समय आपके बीच में रहकर सेवा कर पाए, और उनका जब स्वर्गवास हुआ, एक बहुत बड़ी क्षति यहां से जिस क्षेत्र को हुई,
समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था 8 साल का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे देश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया है, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, जिसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानून का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही, और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। जिस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं असम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें, और 17 तारीख को जो चुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास 8 साल का रहा, और जैसा पार्टी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में क्योंकि हमारे साथ बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया, आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और छत्तीसगढ़ के लोगों की है। और हमें अपना एक वोट, कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की। इस नौजवान साथी को सबकी राय के साथ यहाँ पर हमारा उम्मीदवार बनाया है, आपको उम्मीदवार बनाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का एक दायित्व अपना निभाने का जो काम किया है, उसमें आप लोग भागीदार बनेंगे। ये चुनावी सभा है, आगे 2 जगह नामांकन भरकर सभा होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मां मेघवाल जी आज दुनिया में नहीं, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो मेरे साथ एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, मुझको व्यक्तिगत रूप से ताकत दी, पार्टी को मजबूत किया, इस क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं भी है, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर मनोज को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट साहब। अब मैं हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी पड़ोसी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से माननीय विधायक आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और इन्होंने पिछले 2 साल के समय में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी स्कूलें नई खोली, बहुत सारी कर्मोन्नत की। मैं इस अवसर पर डोटासरा साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और संबोधित करें। आपके अपने लाडले भाई मनोज कुमार की इस नामांकन रैली के ऊपर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, सम्माननीय सचिन पायलट जी, पार्टी साहब और तमाम ये नेता जो मंच के ऊपर बैठे हैं, उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं
कि आपके अपने चहेते, आपके बेटे, आपके छोटे भाई मनोज कुमार को हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने आला कमान में माकन साहब ने सबने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करूंगा। आज के नामांकन में ही आप सबको पता है क्यों चुनाव हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी ने 40 साल से अधिक समय आपके बीच में रह करके आपकी सेवा की है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो लंबी उम्र लेकर के नहीं आए। 75 साल से पहले वो हमारे यहां से विदा हो गए। ये उपचुनाव इसलिए बीच में हो रहा है कि आज मास्टर भंवरलाल जी नहीं रहे, लेकिन सोनिया गांधी जी का कांग्रेस पार्टी आला कमान का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आला कमान ने हमारे छोटे भाई मनोज को यहां से आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। 3 चीजें ध्यान में रखने की बात है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टर भंवरलाल जी को वोट नहीं दिया हो। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां मास्टर भंवरलाल जी ने विकास का काम नहीं कराए हैं। आपके व्यक्तिगत भी काम भी कराए, विकास की काम भी कराए, और आपका नाम सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भंवरलाल जी ने किया है। आज वो नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है, उनका सुपुत्र मनोज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनको लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहां से मनोज भाई को 17 तारीख को कांग्रेस के सिंबल के मशीन के बटन के ऊपर हाथ दबा करके आप यहां से मनोज कुमार को विधायक बना करके भेजें और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्टर भंवरलाल जी रहते हुए, जो मंत्री पद पे रहते हुए भी हमेशा विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात, आज के जो हालात हैं आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहां पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। गैस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 दिन से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं उनके कान पे जो नहीं रह गई है। इसलिए ये समय आ गया है कि इस उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहां से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि वो मनोज कुमार वो मास्टर भंवरलाल मेघवाल का बेटा है, जिस मास्टर भंवरलाल ने आपको कभी रुआसा नहीं होने दिया, कभी नाउम्मीद नहीं होने दिया, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहे हैं, आपके विकास में भागीदार बने हैं। अब समय आ गया है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और भाई मनोज कुमार को यहां से विधानसभा में चुनाव जिता करके भेजें। आपके विकास के काम भी होंगे और यहां का नाम रोशन करने का काम करेंगे भाई मनोज कुमार जी। मैं लंबी थोड़ी बात नहीं करता, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी मनोज कुमार हैं। हमने देखा, भाट साहब को भी हमने देखा, उनके साथ भी हमने काम किया। मनोज कुमार को भी काफी दिन से देख रहे हैं। इतना सच्चा और सीधा इंसान है कि ये आपके हमेशा पीड़ा में सहायता देगा, आपके विकास के काम कराएगा और मास्टर भंवरलाल जी की कमी आपको नहीं खलने देगा। ये जो विश्वास आप मनोज कुमार ने आपको दिलाया है, इस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। और आने वाले चुनाव में हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, गांव-गांव जाना पड़ेगा, ढाणी-ढाणी जाना पड़ेगा, माठ साहब के किए हुए कामों को बताना पड़ेगा और मनोज कुमार के हाथ मजबूत करके यहां से राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए आज के बाद में हमको सोना नहीं है,
आपकी इस बात में हम सबको लग जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके पड़ोस का विधायक भी हूं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी आला कमान ने मुझे दे रखा है। आप समझ सकते हैं कि आदरणीय माकन साहब, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी और हम सब आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में इस आने वाली इस सरकार में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मैं तो ये कह सकता हूं, लक्ष्मणगढ़ से